कि प्रश्न केवल जगत हितार्थ के लिए पूछा गया है। जैसे माँ भवानी पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से 14 प्रश्न करती हैं। 14 प्रश्न में अंतिम प्रश्न पूछती हैं कि बहुरी कहूँ करुणाय तना किन्न जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमी गौणे निज धाम। तब 14 प्रश्न को सुन करके भोलेनाथ जी धन्यवाद देते हैं। कैसे? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पुकारे। क्यों? तुम्हारी जैसी संसार में कोई उपकार करने वाली नहीं है। तो कौन सा उपकार कर दी इसका? माता भवानी पार्वती जी का नीचे में उत्तर दिए। पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जगत हितार्थ के लिए तुमने वो प्रश्न पूछा जिस प्रश्न से यहाँ भागीरथी गंगा जी की उत्पत्ति होगी। और गंगा क्या है जी? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। जहाँ राम जी की भक्ति ही सुरसरी माने भागीरथी गंगा जी। तो भगवान भोलेनाथ जी 2 बार धन्य दिए, धन्यवाद। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान को नहीं पुकारी। ऐसे सूत जी महाराज आज 88,000 ऋषियों को धन्यवाद देते। क्यों? क्योंकि तुमने जो प्रश्न पूछा है ये जगत कल्याण के लिए, जगत हितार्थ के लिए कि जीव मात्र कल्याण कैसे हो, जीव का परम लक्ष्य क्या है, ये है परमार्थ कार्य। अब महाराज श्री सूत जी महाराज अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हैं। गुरुदेव का ध्यान क्यों? गुरु जी क्या करेंगे भाई? तो गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। जैसे आप लोग रामचरित मानस पढ़े होंगे, मैं दृष्टांत रामचरित मानस से ही देता हूँ। जब अयोध्या कांड में प्रवेश किए पूज्यपाद गोस्वामी बाबा, तब वहां क्या लिखते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में आदि से लेकर अंत तक भक्त शिरोमणि श्री भरत जी का चरित्र है। और भरत जी के चरित्र को महाराज तुलसी बाबा कहे कि मैं क्या, अरे विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी भी नहीं कर सकते, गुरु वशिष्ठ जी महाराज नहीं कर सकते। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी। गा जहाँ पार जतन ही अहेरा पावती नाव न बोती बेरा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के चरित्र में, आगाध चरित्र में एक अबला नारी की भांति खड़े हो गए, असमर्थता दिखा दी। और इधर शारदा मैया क्या करती हैं? भरतशील गुण विनय बढ़ाई भायक भक्ति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर्मत हीचे और सागर सीप की जाई उलीचे। अब बताइए, बड़ा समुद्र जो है, बड़ा सागर जो है, इस सीप माने सुतई छींचे ही कागा। जैसे यहाँ के तालाब में छोट छोट रहना सुतई भी नहीं जाने अड़का अड़का। तो सुतई में दूध ला उठाए हम दही ना, तब कोरोनी मावल निकाला है वो दूध के हेला, तब कोरोनी बनाए वही सीप के। अब वो सीप में मैं कहीं तरियल छींच रहा, तो तरिया छींचेगा नहीं छींच। तो शारदा जी की बुद्धि का हो गए सीप सुतई के समान। अब भरत जी के चरित्र आगाध। तब कहने का अर्थ है, जब विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकती भरत जी के चरित्र को, गुरु वशिष्ठ जी महाराज अबला नारी बन जाते हैं। तब पूज्य बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मैं तो कलयुगी प्राणी हूँ। जे जन्मे कलिकाल कराला कदव बायस भेष मराला चरत बंद वेद नक्षाणे कपट करे वर कलिमल बाणे। 3 माह प्रथम रेख जगमोरी धीक धर्म दज धंधक धोरी। तो मैं कहाँ वर्णन करूं भाई। तब गुरु जी की वंदना किए, क्या चाहते हैं? कि श्री गुरु चरण सरोज रज, रज चाहते हैं। तो रज से क्या होगा भैया? रज को लगाने से, दिव्य व्यंजन करने से, जथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान।
उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। गुरु जी के चरण रज को अंजन करने से उघरहि विमल, कहाँ ये अंतःकरण के दो नेत्र और हैं, कौन से जी? ज्ञान और वैराग्य। ये बाहरी नेत्र से हम अलग केवल संसार के जब तक वस्तु दिखी जे हर माया स्वरूप है, जहाँ नासवान ती दिखा थे गए मालेगा, लेकिन ये जाग जही ना ज्ञान विराग नैन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य दो अंतःकरण में और नेत्र हैं। ये अगर चक्षु जाग जाए तो वही लकई था, ये तो सिद्ध हो गई महात्मा का बैठे बैठे सब जानदार थेगा। तब कब होगी? जब श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। ये मन रूपी दर्पण पे जो धूल लगा हुआ है वो धूल जो है साफ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए घर में दर्पण रहतेगा, महतारी मतलब ज्यादा चिंता है दर्पण के, का वो मतलब 2 बार देखना है और दर्पण। तब यदि मैं धूल जमगे तो धूल लाते हैं शैम्पू में साफ करवे तो नहीं धूले, साबुनों में नहीं धूला है तो काय में धूली? धूल है, धूल से धूली, धूल है धूल से। जैसे राख ला रिमंज दा तो धूल बन गया, और राख में रगड़ दा आईना ला तो एकदम साफ तुम देख लिया जाएगा। तो ये जो मन रूपी मुकुर में जो धूल जमा हुआ है तो किससे साफ होगा? वो श्री गुरु चरण सरोज रज से, वही धूल से। तब का ये होगा साफ तो क्या होगा? उघरहि विमल बिलोचन ही के तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब कहीं अब देखिए दृष्टांत हम दे रहे हैं, यही प्रमाण। माता अहिल्या के पास राम जी पहुंचे, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। अभी लड़ाई होए राम और रावण के का नहीं होए, अभी तो जात मार्ग में ना। और माता अहिल्या का कहा था? रावण रिपुजन सुखदाई। कहाँ मिल गया रजेला? परसद पद पावन शोक न सावन, भगवान के चरण पादुका के रज मिल गए मस्तक में। तब एला दिव्य दृष्टि मिल गए, उघरहि विमल बिलोचन ही के। ये अंतःकरण के दो नेत्र चक्षु खुल गए। तब ये जग का चीज जो गुप्त रहस्य है ना, कब जानकारी मिली? जब दिव्य अंजन लगी, तब गुरु जी के चरण रज लगा दे मत, तब ऐसे नहीं मिला। कई जन कई महाराज तो पढ़े लिखे, मैं जब जन्मभूमि में कथा कर गए तब जब गुरु जी मोला पढ़ाए तिहू आया के पूछिस, अरे बेटा ते तो कक्षा 8 पढ़ के साधु बन रहेगा, ये हल्के कन कहाँ तो याद कर रहा है, कैसे श्लोक पढ़ा था, किसे कथा करा था। मैं कह गुरु जी श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरु जी कृपा हो गए तो सबकी जानकारी होगी, नहीं तो हमारे में बस की बात नहीं भैया। ये भागवत पुराण ले कथा करना है तो 4 आदमी तक समझा नहीं सकत, यहाँ हजार की भीड़ में मैंने श्रोता मन समझाना है। तब एक आकर कृपा से श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तब वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। जो चारों फल को प्रदान करने वाले रघुनाथ जी कथा है। अब गुरु जी की वंदना करते हैं कौन? श्री सूत जी महाराज, इनके गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी भगवान। सुखदेव जी इनके गुरु जी हैं। देखिए इस संसार में 3 ग्रंथ जो है ब्रह्म ग्रंथ है। ये 3 वृक्ष को हम लोग ब्रह्म वृक्ष कहते हैं, बर पीपर पाकर। पाकर माने गस्ती, जब मंडप में छाता तुम शादी के समय गस्ती फरथे ना पीपर सही का। ये 3 वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है। एला कोई व्यक्ति कही कि एला मैं जगह तो नहीं जागा, तुमन देख ला बीज ले तुमन ले आ घर में और छींच दा कोला में, एक तो पेड़ जागी तुमन कही, एक तो पेड़ नहीं जागा। तब महाराज ये जागते कैसे? जब कोई पक्षी खा के हृदय में बीज में परिपक्व करते ना, तब वो जमीन में कहा वो लेंटर में बीज आग जाते, और लेंटर में कहा पेड़ ऊपर में बीज आग जाते। देखे पेड़ ऊपर पेड़ जागे रहेगा, काकर कृपा है वहाँ? पक्षी रूपी पक्षी जब वो बीज ल खाते, हृदय में बीज परिपक्व होते, तब वो बीज ल कहीं भी बीट करते ना, तब वो बीज परिपक्व हो गए तो हमारे पौधा प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे 3 ग्रंथ को हम कहेंगे स्वयं पढ़ेंगे और स्वयं पढ़ के इसमें से भक्ति प्राप्ति करेंगे तो ये नहीं होगा। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता, ये 3 पुराण जो है ये ब्रह्म पुराण है। इसको स्वयं रटोगे
ज्ञान की प्राप्ति होगी, दूसरों को उपदेश करोगे, लेकिन यहाँ हृदय में भक्ति रूपी पौधा जगेगी नहीं। तो जगाए कौन महाराज? जब कोई गुरु जो है, गुरु रूपी पक्षी जो है, खा करके उसी को ग्रहण करके जब आपके कान में श्रवण कराएंगे, तब उसको हृदयंगम करोगे, तब यहाँ हृदय में भक्ति रूपी पौधा जगेगा। नहीं तो तुम पढ़ते रहो और सुनाते रहो, यहाँ खाली। तो कहने का अर्थ है 3 ग्रंथ को किसी महापुरुष के सन्निधि में जाकर के चरण में बैठ करके आप कथा को पहले श्रवण करो गुरु मुखारबिंद से, फिर कथा सुनाओ, तब हृदय में भक्ति रूपी पौधा जागेगी। आज आजकल के जमाना का है रट्टू ज्ञान, रट लेगा। कौन महाराज कहा थे कथा का? राघवाचार्य जी कथा है, थोड़ा कापी में लिख ले, सुन सुन के मोबाइल में, और वही रट ले, और रटे के बाद दूसरा सुना दे। तो कैसे ज्ञान है? एक गांव में ना शिकारी रहे, वो शिकारी रोज जाएगा शिकार खेलेगा, तोता ला पकड़ के लाए बेचारा। अब तोता ला पकड़ के एक दिन लात 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 मार गए, साधु को कुटिया पड़ गया। तब देखा 3 जगह जैसे खाली हाथ, जहां तक खाली हाथ था 3 जगह। एक भगवान के दरबार मंदिर में खाली हाथ, जहां तक खाली हाथ था। एक गुरु के दरबार में खाली हाथ, जहां तक खाली हाथ था। और दूसरा कोई संत के कुटिया में खाली हाथ, जहां तक खाली हाथ वहां ले आ। और भगवान के दरबार में का ले जाइए? लक्ष्मी जो कर धर्म पत्नी है, बोला का करी लेके होंगे, बोला का करेगा? भगवान को अर्पण करना है तो अपने मन को अर्पण करो, अपने मन रूपी पुष्प को अर्पण करो। क्यों? भगवान कहते हैं मैं अर्पितम मनोरबुद्धि, मुझमें मन और बुद्धि को अर्पण कर दो, बाकी सारी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन हम लोग संसार में शरीर को लगाए हैं, मन को भी संसार में लगाए हैं। एक रस शरीर तो बैठे, कई जन के मन दौड़ा तो ये दूध दूहे भरेगा, अभी बछरू झन पी दी, कथा में बैठे शरीर। या कई बजेगा 5:30 हो गए, कमुइया मन चल दे, वो हाथ हो तो जा चूल्हा जलाओ। तो शरीर बैठे तो शरीर से मतलब नहीं, मन से मतलब है। क्यों? सुना हूँ तात सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुनाई। मन लगा के कथा सुनोगे तब ये आनंद, और नहीं तो फिर सीताराम। एक कान पोल और एक कान ढोल और पोल कहेगा। तब महाराज उस साधु से मुलाकात किए, दर्शन किए, प्रणाम किए। अब कहे महाराज हमारे पास तो कुछ है नहीं, देने के लिए तो क्या दें? ये तोता, इसको आप पकड़ लीजिए। तोता को महाराज साधु जी को दे दिए। शिकारी चला गया अपना। अब वो साधु महाराज किए क्या? वो तोते को पढ़ाए क्या? शिकारी आएगा